हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी नई चीज़ आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी जेमिनी, थैंक यू। इस मंथ में मे बी आप अपने मन की सुनो। जैसे आपको कोई मतलब नहीं है आपसे दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये करो वो करो, आप इस मंथ में अपनी मन की सुनने वाले हो। और ये चीज़ कई लोगों को कई लोगों को इफ़ेक्ट भी कर सकती है। कह रहे ये तो बहुत मनमर्जी करने लगा है आजकल, या तो फिर ये बहुत मनमर्जी करने लगी है, हमारी तो सुनती नहीं है, वैसा कुछ हो सकता है इस मंथ में। तो थोड़ा सा एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनकी बातों से ऑफेंड मत होइएगा। बिकॉज जब भी हम अपने फ्रीडम से कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली चाहे वो फिर कोई भी हो, लोगों को दिक्कत होती है, सोसाइटी को भी दिक्कत होती है। आप जो भी अपने फ्री विल से कर रहे हो उसको करते जाओ। इन लोगों को जवाब नहीं देना। ये जो बोल रहे हैं, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। आपको इन लोगों को पलट के जवाब नहीं देना है। बिकॉज ये वही लोग हैं जो कुछ वक्त बाद ना आपके सपोर्टर्स बन जाएंगे। और ये कुछ इनमें से ये भी लोग होंगे जो आपके हेटर्स रहेंगे ही, लेकिन कुछ इनमें से ये भी लोग होंगे जो पलट जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, जहाँ अच्छा देखा वहाँ अच्छा बन गए, वैसे लोग हैं। तो आपको इन लोगों को जवाब नहीं देना है, उल्टा इन लोगों को इग्नोर करना है। ऐसा कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके बोलने से। बिकॉज लोग तो बोलेंगे, अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो लोगों को बहुत ऐसे होता है कि उनको बोलना ही है, तो वो तो बोलेंगे ही। बट आपको वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को वैसा बनाइए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। हर एक चीज़ को कैजुअली लिया करिए। वी हैव द हैंगमैन। कभी कभी क्या होता है ना जमुनाई, कि हम ना बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो जाते हैं। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको क्या करना आप खुद ही ना समझ पाओ। एंड कभी दिमाग में आ रहा है कि ये कर लो, कभी आ रहा है वो कर लो, कभी आ रहा है ऐसे कर लो, कभी आ रहा है वैसा कर लो। फिर आप प्लान ही नहीं बना पा रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो। पॉसिबल है इस मंथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन एंजल्स आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चीज़ों के साथ आप पीस नहीं क्रिएट कर रहे हो, खास करके कुछ पास्ट की चीज़ों के साथ ना आप पीस क्रिएट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपको प्रेजेंट में कोई कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही है, जिसकी वजह से प्लान तो बना रहे हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप। या फिर आप क्लियर प्लान नहीं बना पा रहे हो। मतलब दिमाग में तो है कि ऐसे ऐसे करना, लेकिन क्लियर नहीं है कि क्या करना है। तो बेहतर है इस मंथ में थोड़ा सा आप क्लियर रखो, पास्ट को छोड़ो अपने, या फिर जो भी चीज़ आपके साथ हो चुकी है, जो अभी भी आपके थॉट्स में अभी भी आपके विचार बन के आपके माइंड में घूम रही है, उनको थोड़ा सा आपको हटाने की ज़रूरत है। इस मंथ में कोशिश ये भी करिएगा कि जो चीज़ आपके साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाह रही है उसको आप छोड़ दो। कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है, जो हम जो एक साइड से कह लीजिए कि वो एक तरफा चल रहा होता है, एक तरफा ही चल रहा होता है। एक तरफा मीन्स कि एक तरफ से सामने वाला एफर्ट कर रहा है, एक तरफ से सामने वाला प्यार कर रहा है, एक तरफ से ही वैल्यू हो रही है, एक तरफ से सामने वाला बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहा है। एक तरफा ये होता है। तो एक तरफा चल रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको चला रहे हो ये बोल के कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये रिश्ता ठीक होगा ठीक होगा। लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का ना एंड होना लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी रिश्ते हैं जो ज़बरदस्ती आप चला रहे हो और बहुत आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो उस रिश्ते को लेकर के, वो नहीं जाने वाला। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ का जाने का टाइम आ जाता है तो वो कैसे भी करके चला ही जाता है, आप उसको नहीं रोक सकते, राइट। तो बेहतर यही है कि जो रिश्ते आपके पास से जा रहे हैं उनको खुशी खुशी बाय बाय बोलो। बिकॉज यहाँ पे अगर आप चीज़ों को रोकोगे तो वो कैसे, कुछ रिश्तों को अगर आप छोड़ना नहीं चाहोगे, उसको पकड़ के रखोगे, तो पता है क्या होगा, आगे चल के वो चीज़ें ब्लॉकेजेस बनेंगी और आपकी लाइफ टॉक्सिक हो जाएगी आपके लिए, राइट। और ये सब करता धरता कौन होगा, तो वही पर्सन जिसको आप पकड़ के चल रहे हो और बोल रहे हो मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, राइट। तो बेहतर यही है कि जो जाना चाह रहा है उसको खुशी खुशी बाय बाय बोलो। बिकॉज जो मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, ये मेरे लाइफ से ना जाए, राइट, इससे अच्छा मुझे कभी कोई मिल ही नहीं सकता। तो देखो, अगर इतना अच्छा इंसान आपसे ईश्वर ले रहा है, यानी कि इतना अच्छा इंसान आपसे दूर जा रहा है, अगर ईश्वर बोल रहा है कि उसको जाने दो, तो मे बी उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर आपके लिए आ जाएगा। और ये ज़िद अगर आपकी है कि मुझे वही ही चाहिए, तो फिर रहो वैसे, अपने लाइफ को टॉक्सिक बनाओ, राइट। फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे जो रिश्ते एंजल्स कह रहे ख़त्म होने चाहिए, उनको प्लीज़ जाने दो। अगर आप बस की है आपकी तो जाने दो, नहीं तो उसको रखो, फिर आगे टॉक्सिसिटी देखो। मैं पता है ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने कई बार बोला ऐसा रीडिंग्स में कि कुछ रिश्ते को ख़त्म हो जाना अच्छा होता है। तो आई डोंट नो वाई, बट लोगों की एक ज़िद होती है कि उनको तो चाहिए ही है वही रिलेशनशिप, तो रखो फिर, है ना। फिर मेरा इतना समझाना भी व्यर्थ है, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। ओके,
इस मंथ में पॉसिबल ये भी है कि काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी आप थोड़े से स्ट्रेस में रह सकते हो। लोग वी हैव द हर्मिट। एंजल्स आपको इस मंथ के लिए कहना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपकी इनर वर्क चलेगी, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है आपको, या फिर जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि ये मेरे हिसाब से चले, या फिर मैं जैसा एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ ये चीज़ें वैसी हो, लेकिन वो वैसा हो नहीं रहा है। तो वो जो भी चीज़ें हैं जो आपके सोच से बिल्कुल परे जा रही है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अक्टूबर के मंथ के लिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं, इनर वर्क करो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। अब मे भी कुछ लोगों के लिए ये आपका इमोशन हो सकता है जो किसी इंसान को देख के बाहर आता है कि अरे इसको तो मैं एक टाइम पे अपना माना करता था या फिर करती थी, तो एक इमोशनल हो जाते हो आप मे भी। तो आप चाहते हो कि ये मैं ना करूँ, मुझे नहीं किसी को देख के इमोशनल होना, मुझे नहीं पिघलना है किसी के सामने। तो मे भी आप उस चीज़ के लिए बोल रहे हो कि मुझे इन इमोशंस को कंट्रोल करना है, लेकिन ये जो भी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली होने वाला है अक्टूबर के मंथ में, जहाँ पे आप अगर आप खुद कर रहे हो तो खुद, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होंगी जहाँ पे आप अपने इमोशंस के ऊपर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। द हर्मिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप कोई ऐसी जगह पे अगर आप घूमने जा रहे हो या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो इस वीक में, सॉरी इस मंथ में तो बेहतर यही है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे समुद्र है ना, पानी है, जहाँ पे सुकून है, वैसी जगह पे जाओ, बिकॉज वो जगह आपको शांति दे सकती है। या फिर करेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग अपना लगा रहे हो, तो एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस अक्टूबर मंथ में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा एक ब्रेक निकाल के खुद को समझिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ये चीज़ें ना आपको काम करेंगी और आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसके साथ पीस क्रिएट करवाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे एक चिढ़ है दिल में कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, या फिर कहते हैं उसको ना, एक दिल आपका दुखता है जब आप देखते हो आपने इतनी मेहनत कर ली लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, या फिर जितना आपको मिलना चाहिए था, जितना हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट कर सकता है, जितना आपने भी एक्सपेक्ट करा, उतना आपको कुछ भी नहीं मिला, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके दिल में है कि मुझे मेरे कर्म, मतलब कहते हैं ना, मुझे मेरे काम का फल नहीं मिलता, कर्मों के फल नहीं मिलते, मैं जितना भी मेहनत कर लूँ कभी उसका मुझे फल ही नहीं मिलता। तो एंजल्स उसमें आपको कह रहे पेशेंस रखें, बिकॉज ये जो आप सोच रहे हो या फिर ये जो चीज़ें आप देख रहे हो करेंटली कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसमें भी एकदम ही रिजल्ट कम मिल रहा है। एंजल्स उस लिहाज से आपको यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एक तो पेशेंस रखिए, एंड सेकेंड चीज़ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करिए। कोई भी चीज़ जो आपसे नहीं हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अब आप देख रहे हो कि इसमें मेरा जोर नहीं चल सकता, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे होते कई बार रिश्ते होते हैं जो हम बहुत कोशिश कर लेते हैं बचाने की लेकिन वो नहीं बचते, तो बेहतर यही है कि हम उस टाइम डिवाइन के ऊपर सौंप दें, क्योंकि डिवाइन हमारा अच्छा बुरा सब जानते हैं। तो अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी तो हमें डेफिनेटली मिलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी आपको। तो जो भी चीज़ है जो आप सोच रहे हो मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिला, मैंने सबके साथ अच्छा करा लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो सब का फल आपको मिलेगा, लेकिन सरेंडर करने की करेंटली आपको ज़रूरत है। लेट्स सी, कुछ टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं। थैंक यू। जेमिनाई, एक मैसेज अगर आपको मैं सिंपल सा दूं तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, देखो आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, करेंटली सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, और पूरे अक्टूबर मंथ के हिसाब से, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, ये जो आप इर्द गिर्द शोर शराबा देख रहे हो, ये जो लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स आपने पहले भी देखे और आप अभी भी देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ना आपके क्राउन चक्रा, बेसिकली क्राउन चक्रा को इस मंथ में बेसिकली क्राउन चक्रा को फोकस में रखना है। आधे से ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में आ रही है वो सोचने की वजह से मैनिफेस्ट हो रही है, तो क्राउन चक्रा अपना बैलेंस करिए, क्राउन चक्रा पे काम करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 5 ऑफ कप्स। पता नहीं किसको लग रहा है कि उनका अक्टूबर का मंथ अच्छा नहीं जाएगा, आई डोंट नो। लुक एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हो, अक्टूबर का मंथ, देखो जो भी ये सोच रहे हैं ना कि अक्टूबर का मंथ शायद मेरा अच्छा नहीं जाएगा, उसमें भी सिर्फ काम होगा, तो देखो काम करना कुछ बुरी बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिना काम किए रह ले, है ना। एक जब आदत लग जाती है काम करने की तो आपको काम करने का ही मन करता है, भले अभी आप एग्जॉस्ट हो गए तो आपको ऐसा लग रहा है कि काम की वजह से मैं खुद के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप काम करना छोड़ दोगे देन आपको लगेगा काम वाला लाइफ भी अच्छा था, राइट। ये जो मंथ है इसको जिस नज़रिए से देखोगे ये मंथ वैसा ही लगेगा, इनफैक्ट कोई भी चीज़ को जिस नज़रिए से देखोगे वो चीज़ आपको उसी नज़रिए से दिखाई देगी। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि
अगर आप किसी एनिमल में अगर आप उसको प्यार वाली निगाहों से देखोगे तो आपको उसके अंदर एक सोल दिखाई देगी, राइट। अगर आप बहुत ही प्यार से देखोगे उसको कि ये भी बिल्कुल मेरी तरह है, तो आपको उसके अंदर एक सोल, उसके अंदर इमोशंस दिखाई देंगे। आपको समझ आएगा कि वो एनिमल भी रोता है, वो एनिमल भी हंसता है। और उसी जगह पे अगर आप देखोगे अरे ये तो जानवर है, अरे क्या ही मतलब है, अगर आप इस नज़रिए से देखोगे कि क्या ही है, कि इसके अंदर क्या इमोशंस हो गए, तो घूमता रहता है रोड पे, तो आपको उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं दिखने वाले, राइट। तो ये जस्ट एक नज़रिए की बात होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखोगे ना, वो चीज़ उसी नज़रिए से आपको दिखाई देगी। तो अगर आप अक्टूबर के मंथ को नेगेटिव वे से देख रहे हो कि नेगेटिव जाएगा, तो वो वैसा ही जाएगा, है ना। तो जो चीज़ अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, राइट, अभी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी से इतना नेगेटिव सोचोगे तो फिर मंथ नेगेटिव जाएगा ही। थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो, ठीक है, ये मंथ काफ़ी अच्छा जाएगा। वी हैव द हर्मिट, वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। पॉसिबल है इस मंथ में आप ज़्यादा काम आपको काम ज़्यादा रहे, ज़्यादा काम में बिज़ी रहो, आप कुछ चीज़ को ज़्यादा वक्त ना दे पाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी काम नहीं करोगे तो आगे करना पड़ेगा, है ना। फिर आप अभी कर रहे हो, देन आगे आपको इन्जॉयमेंट होगा, कहते हैं ना कि एक जब चीज़ें स्टेबल हो जाती है ना, एक सिंपल सी आपको मैं बात बताती हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन एक सिंपल से आपको बात बताती हूँ। जब आप कोई काम में अपनी पूरी मेहनत लगाते हो, है ना, और जब वो काम स्टेबल हो जाता है ना, देन मैं ऐसा नहीं कह रही हमेशा, लेकिन हाँ, आपको कई बार टाइम मिल जाया करेगा कि आप जाके एंजॉय कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो, चिल कर सकते हो। लेकिन जब तक काम स्टेबल नहीं हुआ तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, राइट। तो आप अगर काम कर रहे हो तो काम करना भी इंपॉर्टेंट है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ एन्जॉयमेंट लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन काम भी इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ काश मेरी लाइफ सिर्फ इन्जॉयमेंट से भरी होती, राइट। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस मंथ में जितना आप अपने काम को टाइम दे रहे हो, बेहतर है कि थोड़ा वक्त निकाल के खुद के साथ बिताओ, बिकॉज वो ज़्यादा आपको खुशी देगा। 5 ऑफ कप्स है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस मंथ में कोई लव वाइज स्ट्रगल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और लव मतलब वो रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, या फिर मैं वो नहीं कह रही हूँ, पार्टनर वाली बात नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। प्यार मतलब प्यार होता है, ठीक है। अब मे बी आप फैमिली के साथ ये चीज़ देख सकते हो, या फिर मे बी कुछ फ्रेंड्स के साथ आप देख सकते हो, लेकिन जब ना ये चीज़ ज़रूर होगी कि आप जितना एफर्ट कर रहे हो अपने प्रायोरिटीज़ में, जिन लोगों को आप पहले रखते हो, उनके लिए आप कुछ नहीं हो, ठीक है। और उस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैंने इतना एफर्ट डाला, मैं इतना एफर्ट डालता हूँ, या फिर मैं इतनी एफर्ट डालती हूँ, फिर भी इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर मैं कितना भी कर दूँ कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता कि मैं उनके लिए कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको उस लिहाज से यही कहना चाहते हैं कि देखो, समय हर किसी को हर कुछ बताता है, ठीक है। मे बी अभी ऐसा हो सकता है कि आप एफर्ट्स डालते हो ज़्यादा, लेकिन आपको उस लिहाज से लोग डिसअपॉइंट कर देते हैं आपको इग्नोर करके, या फिर जितना आप एफर्ट्स डालते हो उतना एफर्ट्स वो नहीं डालते, राइट। लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, वक्त हर एक इंसान को हर चीज़ बताता है। एक वक्त बाद लोग आपकी बहुत कदर करेंगे, देखना, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा कि आप उन लोगों के ऊपर अपना टाइम लगाओ। ये समय है, ये सब टाइमिंग का खेल है, समझते हो। समय एक बहुत ही, इसको ना बहुत ही ध्यान से समझना, आपको समझ आएगा। ये समय है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, समय बदलता है, तो जब समय बदलेगा ना, तो ये लोग भी आपके पीछे आएंगे जो लोग अभी आपके लिए इतना एफर्ट नहीं डालते। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी, जब समय बदलेगा तो आप भी बदलोगे। ऐसा नहीं है कि आप वही बने रहोगे, आप भी बदलोगे। और जब आप बदलोगे तो लोगों के अंदर वो खलेगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए ना इतना एफर्ट करता था, मेरे लिए इतना ज़्यादा मुझे प्रायोरिटी में रखता था, अब क्या हो गया इसको, वो लोगों को नहीं बर्दाश्त होगा। भले वो अभी आपको ना दिखाए, अभी में भी लोग आपको ऐसा दिखाते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, सेकंड प्रायोरिटी में रखो, अच्छे से ट्रीट करो ना करो, उनको कोई फ़र्क नहीं करता। मे बी वो आपको अभी ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो बस दिखाने का दिखाते हैं, उनको अच्छा लगता है जब आप उनको प्रायोरिटी में रखते हो। वो बात अलग है कि उनको एटीट्यूड हो जाता है इस चीज़ का कि अरे ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। लेकिन उनको फ़र्क पड़ेगा जब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो, क्योंकि आपको लोगों को इंपॉर्टेंस देने की आदत हो गई, और जब आप नहीं दोगे तो लोगों को वो चीज़ खलेगी। तो रुक जाओ, समय का इंतज़ार करो, ये समय है, समय आपका भी बदलेगा, राइट। अभी उनका समय है तो आप उनको पूछ रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं पूछ रहे। एक वक्त बाद आपका समय आएगा, लोग आपको पूछेंगे, है ना। तो समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तो आप भी बदलोगे। मे बी अभी आप जितने नादान हो, मासूम हो, हर किसी को सोचते हो कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, हर किसी को इक्वली प्यार देना है, कभी किसी को ऐसा महसूस ना हो कि अगर कोई गलती भी करता है आपके सामने तो आप उसको महसूस नहीं होने देते कि एक होता है ना कि
हाउ टू एक्सप्लेन, जैसे कभी कभी होता है कि कोई गलती करता है तो लोग उसको बार बार वो करते, पोक करते कि तुमने तो ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप पता नहीं, आप भूल जाते हो, मे भी आप नहीं जताते किसी को कि तुमने गलती करी है। या फिर अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, किसी के लिए किसी की हेल्प कर दी या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जताने की आदत नहीं है कि आप बार बार जताओ, राइट। तो अभी आप ऐसे हो जहाँ पे आप लोगों के लिए करते हो और लोग आपको पूछते नहीं हैं, अभी ऐसा है। लेकिन एक वक्त बाद समय बदलेगा, अब आप भूल ही जाओगे कुछ वक्त बाद कि मुझे लोगों के लिए एफर्ट डालना है, बिकॉज आपके लिए कुछ वक्त बाद वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी जिन चीज़ों का आप अपने प्रायोरिटी में भी नहीं गिनते। ये लोग नहीं है, ये कुछ काम के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ से आप भागते हो, आपको वो चीज़ बहुत ही भारी लगती है। कुछ वक्त बाद आप उन चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपको याद ही नहीं होगा कि मुझे किसी को टाइम देना है, मुझे किसी से बातें करनी है। तो एक बोलते हैं ना, समय बदलेगा तो हर चीज़ बदलेगी। तो समय के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। समय हर एक इंसान को बदल देता है, समय हर एक सिचुएशन को बदल देता है। किस्मत है किस्मत, ठीक है, विश्वास रखो उसके ऊपर। और जो भी लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनको एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगी मैं कि देखो, दूसरों के पीछे समय लगा के कुछ होगा नहीं, बिकॉज एट द एंड जो करना है आपको ही करना है अपने लाइफ में, राइट। वो इंसान ऐसा नहीं है कि सब कुछ करके दे देगा आपको, या फिर जो भी ऐसा है। तो अभी फ़िलहाल में मैं इस वजह से ये बात कर रही हूँ बिकॉज करेंटली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना काम ना करके किसी का या तो फिर इंतज़ार कर रहे हो, या तो फिर एनीथिंग लाइक कुछ तो है जिसमें आप अपना कहते हैं टाइम वेस्ट करना। मे भी अभी आपको मेरी ये बात चुभ सकती है कि टाइम वेस्ट नहीं है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन एक साइड बाद मतलब एक टाइम बाद जब आप देखोगे ना उस चीज़ को कि आप इतना टाइम लगा देते थे किसी का इंतज़ार करने में, उस टाइम में आप कुछ और कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात होती। तब आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो बेहतर है अभी फ़िलहाल में कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जब काम होगा, जब कहते हैं ना, जब पैसे होंगे तो लोग भी आएंगे। तो इस चीज़ की फिक्र मत करो कि अभी लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं, बिकॉज जब पैसे आएंगे तो वो लोग भी रिटर्न में आने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एक बहुत ही कैसे कहते हैं उसको, बहुत ही लॉजिकल नहीं, इसको कहते हैं बहुत ही सच बात है और ऐसा सच में होता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप अपना वक्त वेस्ट टाइम वेस्ट ना करो, अपना वक्त व्यर्थ मत करो, आप उस चीज़ को किसी अच्छे चीज़ में लगाओ, बिकॉज जब ये तो लोग भी आपके पीछे। द मैजिशियन है यहाँ पे एंड 4 ऑफ पेंटिकल है। देखो, मैं ये बात भी उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग अभी आपको बस दूर से ही जज करते हैं कि अरे ये तो जब भी इसको मैसेज करो ये रिप्लाई कर देता है या फिर रिप्लाई कर देती है। वो लोग अभी ऐसा करते हैं आपके साथ बिकॉज वो देखते हैं कि अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, इस वजह से वो अभी आपको ऐसे ट्रीट करे। जिस दिन आप कुछ करने लगोगे ना, देख ले, मैं सच बोल रही हूँ, आप खुद ही देख लेना, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आप खुद ही देख लेना। जब एक बार इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो फिर हर कोई इसके पीछे भागता है, आप मानो चाहे ना मानो, ये सच है और ऐसा होता है। द मैजिशियन है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आप इस मंथ में एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो, कहते हैं एक मिरेकल आप अपने लाइफ में होते हुए देख सकते हो। इस मंथ में आपके अंदर बदलाव आ रहा है, ठीक है। कुछ थिंकिंग में से निकलिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी करना आप चाह रहे हो, कुछ नया भी स्टार्ट क्यों ना करना चाह रहे हो, एक सिंपल सा आपको मैं मैसेज देती हूँ। ये जो आपने थिंकिंग बना रखी है कोई भी चीज़ में कि मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये जो बार बार आप सोचते रहते हो ना, इस थिंकिंग को हटा के करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुरंत आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये थिंकिंग ही गलत है। ऐसे तो आपको फिर कभी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, बिकॉज आप इसी थिंकिंग में हो कि मुझे मेहनत ज़्यादा लगेगा और मेरे को रिजल्ट कम मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले इस थिंकिंग में से निकलो, बाकी ओवरऑल जो है सो है और अच्छा ही है जो है। द मैजिशियन से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि डिवाइन क्रिएशन के ऊपर विश्वास रखते हो ना जेमिनी, तो बस चलते चलो आँख बंद करके। एंजल्स आपको जहाँ लेकर के जा रहे हैं वो जगह आपके लिए अच्छी है, और जो कर रहे हो आप करेंटली उसको भी करते रहो, बिकॉज एक टाइम बाद वो चीज़ में आप बहुत ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, राइट। उस चीज़ में आप बहुत ग्रोथ देखोगे। तो जहाँ जा रहे हो गो विद द फ्लो रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ में रेजिस्ट नहीं करना या फिर कोई भी चीज़ में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। ये समझ के चलो कि आज नहीं तो कल मुझे भी मेरे मेहनत का फल मिलेगा, और ऐसे करके अक्टूबर मंथ में आपको सोचना है, ज़्यादा रिजल्ट का एक्सपेक्ट नहीं करना। 6 ऑफ पेंटिकल है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप बहुत जैसे गिवर, जैसे आप गिवर हो, आप हमेशा लोगों को केयर प्यार कंसर्न दिखाते रहते हो, लेकिन लोग आपके लिए उतना नहीं करते, लेकिन फिर भी आप हो गया फिर भी करोगे, आप फिर भी करोगे, लोगों को प्यार दोगे, लोगों को कंसर्न दिखाओगे, भले वो करे चाहे ना करे, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के मंथ में भी यही होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों के लिए कर रहे हो लेकिन कोई आपकी खातिर कुछ नहीं कर रहा है, और लोग आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे, ये चीज़ होगी। लेकिन एंजल्स आपको इस लिहाज से एक हेल्प करना चाह रहे हैं बोल के कि तुम काम के ऊपर ध्यान दो, ये लोग खुद ब खुद ही आने वाले हैं। एंड आई डोंट नो मैं और कैसे समझाऊँ आपको, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। एंजल्स आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं, एक छोटा सा छोटी सी बात से हेल्प करना चाह रहे हैं कि घबराओ मत, ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं,
ये आपको ऐसा दिखा तो रहे हैं कि अरे इनके पास ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कभी कभी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन ये आपको भी दिखा तो रहे हैं ऐसा कि अरे इनके पास वक्त नहीं है और ये बहुत ही बिज़ी लोग हैं, राइट। लेकिन एक वक्त बाद ऐसा होगा कि इनके पास इतना टाइम होगा कि ये मे बी आपको स्टॉक करते रहेंगे, राइट। तो एक छोटी सी बात है कि एक छोटी सी हेल्प आपको एंजल्स करे इस बात को बता के कि तुम काम के ऊपर ध्यान दो, ये लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, ये वहीं हैं जहाँ वो अभी है ना, वो वहीं ही रहेंगे, तुम आगे बढ़ जाओ बस, और फिर देखो अपने लाइफ में मिरेकल्स। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं अब हम। थैंक यू जेमिनी, थैंक यू। We have consciousness, then we have the myself in reverse, then we have harmony, then we have possibilities. इस मंथ में मैंने कहा ना आपको मिरेकल्स होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इस मंथ में आपको बैलेंस में खुद को लाने की ज़रूरत है। इस मंथ में आप गुड न्यूज़ भी सुन सकते हो, कोई तो गुड न्यूज़ है जो आपको या तो फिर आपकी हेल्थ को लेकर के है, या फिर घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। लेकिन कोई तो गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है आपके फैमिली वालों की तरफ से, या फिर दूर के कोई लोग, दूर से कहते हैं कभी कभी दूर के कोई रिश्तेदार की तरफ से, कुछ तो है ऐसा जो आपको कोई तो गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आप इस मंथ में ऐसा महसूस करने वाले हो कि सच में मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। आपको इस मंथ में रियलाइज़ होगा फाइनली जेमिनी कि फाइनली आप समझ सकोगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, बिकॉज टाइम अच्छी चीज़ों पे भी मैं लगा सकता था, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट बहुत करा है और अब नहीं करना मुझे टाइम वेस्ट। तो मे बी आप सोने उठने के रूटीन को भी अपने सुधार रहे हो, कुछ लोग अपने आप को जैसे कंट्रोल में ला रहे हो। कंट्रोल में लाना क्या होता है, एक सिंपल छोटी सी बात आपको मैं बताती हूँ। जहाँ आपको मन तो है काम करने जाने का, लेकिन आप बोल रहे हो थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, ये आप कंट्रोल के बाहर हो, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो कि थोड़ा सा और आलस दिखा रहे हो। जब आप कंट्रोल में रहते हो ना, जब आपका कंट्रोल खुद के ऊपर होता है, तो आप बोलते हो अभी मैंने बोला कि मुझे जाना ही है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अभी मुझे आलस आ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे जाना ही है क्योंकि मैंने अभी बोला है, राइट। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द माइसेल्फ इन रिवर्स है एंड कॉन्शियसनेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। यस, एक तो पहली बात आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताने वाला है इस मंथ में। जैसे आपका इंट्यूशन ही है जो आपको ये क्लिक करवा रहा है कि देखो भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ आया आपको अभी? तो यही अक्टूबर के मंथ में बार बार होगा, जहाँ पे जब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आपको यही बात याद आएगी कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आपके दिमाग में बार बार आएगा, देखना। और उस टाइम आपको समझ आएगा अच्छा हमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जाके अपना काम करना है। तो ऐसा होगा कुछ अक्टूबर के मंथ में। एंड इस मंथ में कोशिश यही करिए कि आप किसी के लिए ओवर कंसर्न ना दिखाओ, ओवर किसी को प्यार ना करो। और कुछ लोगों के लिए कि इस मंथ में मे बी आप ऐसे हो जाओ जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट ही आपको ना लगे, कुछ लोग भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगेंगे, किसी की बातें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगेगी। आपको समझ आएगा कि लोग दिखावा कर रहे हैं आपके साथ, प्यार करने का नाटक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अलग से दिखाई देंगी लोगों में। तो अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जब आप खुद देखोगे ना, देन आपको रियलाइज़ होने वाली आधे से ज़्यादा चीज़ें। दैट्स व्हाई मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता रही। और इस मंथ में कोशिश यही करिएगा कि अगर आप अगर आपके पास मौका है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, देन ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसमें कंजूसी नहीं करनी। सो येस जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।